हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो प्रश्नावली 2.2 है उसको सीखेंगे। तो उसमें पूरा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, बस ध्यान से देखिएगा। अब ये तो प्रश्नावली ऐसी है, यह चैप्टर ऐसा है जो क्लास 8th में नहीं है ना क्लास 7th में है। तो अगर आप देखना चाहिएगा तो ध्यान से देखिएगा, और क्लास 9th वाले बच्चे तो आराम से समझेंगे ही, क्लास 10th वाले भी। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, और सब कुछ कराया जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। बस आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मस्त टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाएगा। बस बच्चे क्या होते हैं, घबराते हैं ये वाला चैप्टर थोड़ा देख करके। तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, बस एक बार थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। हम समझा रहे हैं ना, बस थोड़ा सा बस धैर्य रखिए। अब देखिए, प्रश्न को मैं समझाता हूँ डायरेक्ट, फिर इसके बाद आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आती जाएंगी। पहला प्रश्न समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, दूसरा तीसरा सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा, फिर पहला आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x पावर 2 + 3 के मान ज्ञात कीजिए। आपको इस तरह से सवाल दे देगा, बोलेगा क्या करेगा कि भाई मान ज्ञात करो। मान क्या ज्ञात करना है जानते हो? ये बहुपद दिया है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x पावर 2 + 3 के मान ज्ञात करना है। कैसा मान ज्ञात करना है? यहाँ पर जो आपको यक्स दिखाई दे रहा है, यक्स दिखाई दे रहा है, उसकी जहाँ पर एक बार आप 0 रखो, एक बार -1 रखो, एक बार 2 रखो, तब क्या आएगा? इसका मान आएगा, वही इसका आंसर कहलाएगा, वही बहुपद का यह मान रहेगा। अब हम रखते हैं, आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। अब यहाँ पर बोला था कि ये जो बहुपद है इसका मान याद करिए, एक बार x बराबर 0 रखकर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखा जाता है, लिखेंगे px। बातें समझ में आई? अब बराबर का चिन्ह लगाना। अब ये जो बहुपद लिखा है इसको लिख लेना 5x, फिर यहाँ पर लिखा है -4x का पावर 2, फिर लिखा है +3। अब ये जो px हम लिखे हैं, x है यहाँ पर तो x लिखे हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो उसकी जहाँ पर x y z a b c, अपना नाम भी लिख सकते, नाम का पहला अक्षर लिख लो, सब कुछ लिख सकते हो। बातें समझ में आई? अब यहाँ पर देखो, x की जहाँ पर हम अगर 0 रखें, x बराबर 0 है ना, तो यहाँ पर लिखना p, x की जहाँ पर 0 लिख लेना बराबर। अब जहाँ पर सवाल में x है उसकी जहाँ पर 0 लिखो। 5 इंटू कितना हो जाएगा, x की जहाँ पर 0, -4 इंटू कितना हो जाएगा, x की जहाँ पर 0। अब x का पावर 2 है तो 0 का पावर 2 करोगे तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 0 ही रहेगा। प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लो, और 0 का पावर 2 करोगे तो क्या, 0 इंटू 0 करोगे तो 0 ही ना होगा, इसलिए हमने सिर्फ 0 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो क्या है, 5 का गुणा 0 में करोगे 5 शून्य 0 हो जाएगा, -4 का गुणा 0 में करोगे 4 शून्य 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस क्या है, 3 है। अब 0 - 0 है तो 0 ना तो माइनस में होता है ना प्लस में होता है। बातें समझ में आ गई कि नहीं? तो ये कहानी यहाँ से खत्म हो गई। इसका मान आया है क्या, +3, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अगर हम x बराबर 0 इस बहुपद में रखे हैं तो इसका मान कितना निकल कर आया है, 3 आया है। वहीं पर ध्यान से देखो, अगर हम x बराबर -1 रखें तो फिर से हम इसको इस तरह से लिखेंगे, px बराबर क्या लिखेंगे, 5x - 4x का पावर 2 + 3 लिखेंगे। अब हम x की जहाँ पर क्या लिखेंगे, -1, तो -1 लिखते हैं। अब x की जहाँ पर हम -1 रख देंगे, 5 इंटू क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देना। -4 इंटू क्या लिखेंगे, x की जहाँ पर -1 लिखेंगे। अब x का पावर 2 है तो -1 का पावर 2 कर देना, प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 लिखो। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 का गुणा -1 में करोगे तो -5 होगा। अब -4 है तो -4 लिख लो। अब -1 का पावर 2 का मतलब जानते हो क्या होता है, -1 इंटू -1 होता है। -1 का पावर 2 का मतलब -1 इंटू -1, और 1 गुणे 1 करोगे तो 1 होगा, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर -4 गुणे 1 हो जाएगा, तो -4 का गुणा 1 के साथ करोगे तो क्या रहेगा, -4 रहेगा। आगे +3 है तो +3 लिख लो। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो -5 -4 है, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और दोनों माइनस के चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, +3 है तो +3 लिखो। अब आप क्या करो, -9 में से +3 घटा लो, कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। बातें समझ में आ गई? अगर आप x की जहाँ पर -1 रखे तो इस बहुपद का मान कितना आया, -6 आया। अब यहाँ x बराबर 2 रखने पर क्या आएगा, जरा इस तथ्य को समझो। अगर मान लो x बराबर हम लोग 2 रख दे रहे हैं तब क्या आएगा, तो यहाँ पर लिखना px बराबर क्या हो जाएगा आपका, कितना है, 5x - 4x का पावर 2 और प्लस क्या है, 3 है। अब इसे लगाते हैं। अब p यहाँ पर x की जहाँ पर हम अगर 2 रखते हैं तब क्या आएगा, 5 इंटू कितना, 2 -4 इंटू कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 + 3।
अब इसे सॉल्व करोगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 -4। अब 2 का पावर 2 का मतलब कितना होगा 2 × 2 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो 4 × 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 लिखते हैं तो हो जाएगा 10 - 4 चौके कितना 16 + 3 हो जाएगा। अब 10 - 16 करोगे तो माइनस कितना आएगा 6 + 3 आएगा। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो -3 आएगा। तो ये जो पूछा हुआ था कि अगर x बराबर 0 रखोगे तो इसका मान कितना आएगा 3 आएगा। अब इसमें अगर x बराबर -1 रखोगे तो इसका मान 6 आएगा। अब इसमें इस बहुपद में अगर x बराबर 2 रखोगे तो इसका मान कितना आएगा 3 आएगा। तो मजा आया कि नहीं समझने में? बस सिंपल सा फंडा था, अगर आप समझ लिए तो झंडा गाड़ दोगे। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगर ये प्रश्न थोड़ा आपको ब्लर दिखाई दे तो थोड़ा ना उसको कंप्रोमाइज़ करिएगा, क्योंकि इसको मैंने लगाया हुआ है फ़ोटो खींच करके। हाथ से लिखा होता तो क्लियर दिखता, वैसे क्लियर दिखना चाहिए यहाँ पर, लेकिन हमको क्लियर नहीं दिख रहा है, इमेज फट रहा है, लेकिन कैमरे में थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर दिखता है। अब यहाँ पर देखो प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 का 2 ज्ञात कीजिए। अब ये क्या है, बहुपद लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जहाँ पर y है वहाँ पर एक बार 0 लिखना है, एक बार 1 लिखना है, एक बार 2 लिखकर मान निकालना है। कैसे हम बताते हैं, ध्यान से समझिए तब तो समझ में आ जाएगा। अगर हम इसमें से पहला क्वेश्चन करा दिए, दूसरा क्वेश्चन करा दिए तो तीसरा चौथा आप अपने आप कर लोगे, इतना क्षमता है आप में अगर हम सिखा देंगे तो। अब यहाँ पर देखो ये बोला है कि पहला सवाल है Py बराबर y का पावर 2 माइनस y प्लस 1। अब प्रश्न ने बोला है कि अगर y की जगह पर एक बार 0 लिखो तो क्या आएगा, तो हम लिखते हैं P0 बराबर, अब y की जगह पर 0 लिख दो, 0 का पावर 2 माइनस y प्लस अरे y की जगह पर फिर से 0 लिखो प्लस 1 है। अब इसका मान कितना आएगा 0 - 0 प्लस 1 आएगा। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। आपका ये काम हो चुका। अब आपसे बोल रहा है कि भैया एक बार आप ये काम और कर लीजिए। अब आप रखिए P कितना, एक बार 0 होगा, अब P1 रखो, जहाँ पर y है उसकी जहाँ पर 1 रखो। चलिए रखते हैं। अब क्या हो जाएगा, y की जगह पर 1 का पावर 2 माइनस है, y है तो y की जगह पर 1 रखो, फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखो। अब इसे सॉल्व करो, 1 का पावर 2 का मतलब 1 माइनस 1 प्लस 1, -1 कितना हो जाएगा 0, तो इसका मान कितना आएगा 1 आ जाएगा। बातें समझ में आई। अब यहाँ पर बोला था एक चीज़ और, अगर y जहाँ पर है अगर वहाँ पर अगर आप 2 रखते हो तब क्या होगा, चलिए वो भी करके दिखाते हैं, जितना बोले सब करो। अब यहाँ पर बोला है कि अगर आप Py बराबर, प्रश्न क्या था, y का पावर 2 माइनस y प्लस 1, अगर y की जगह पर आप 2 रखते हो तब क्या होगा, तो हम लिखते हैं P, अब y की जगह पर 2 रख रहे हैं, y की जगह पर 2 का पावर 2 हो जाएगा, माइनस y की जगह पर 2 रख रहे हैं प्लस 1। अब इसे जब सॉल्व करोगे 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना 4 माइनस 2 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करोगे 4 में से 2 गया कितना आएगा 2 प्लस 1, और 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो बातें समझ में आ गई। हमसे बोला था y की जगह पर एक बार 0 रखो, y की जगह पर 1 रखो, y की जगह पर 2 रखो। जब हमने y की जगह पर क्या रखा 0 रखा तो उसका मान 1 आया। जब हमने y की जगह पर क्या 1 रखा तो उसका मान 1 आया। जब हमने y की जगह पर 2 रखा तो उसका मान कितना आया 3 आया। बस इसी तरह से अब दूसरा प्रश्न समझाते हैं, ध्यान से समझो। पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा, अब दूसरा प्रश्न कराते हैं, जरा ध्यान दो। बोला है PT, क्या बोला है PT, दूसरा प्रश्न है ये वाला। बोला है कि P और T, अब यहाँ पर बोला है 2 + T और इसके बाद प्लस 2t², इसके बाद माइनस t का पावर 3, ये t है। अब यहाँ पर बोला है कि भैया अगर एक बार आप 0 रखो t की जगह पर t, फिर एक बार t की जगह पर 1 रखो, फिर एक जगह t के बराबर 2 रखो, क्या क्या मान आएगा, तो हम वही चीज़ निकालते हैं। अब हम रखते हैं p, अगर t की जगह पर हम लोग 0 रखें तो क्या आएगा, तो क्या आएगा जरा देखो। तो यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 लिखो, प्लस क्या है ये t है, ये क्या है भाई साहब t है, ये आपका t है, फिर प्लस है, तो t की जगह पर हमें क्या लिखना है 0 लिखना है, प्लस 2 × t की जगह पर क्या 0 लिखना है, माइनस t का पावर 3 है तो t की जगह पर हमें 0 लिखना है। अब 0 का पावर 2 करो तब पर भी 0 आएगा, 0 का पावर 3 करोगे तब पर भी 0 आएगा। तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं 0 - 0। अब इसे सॉल्व करो, 2 प्लस कितना आएगा 0, प्लस 2 का गुणा 0 करोगे कितना आएगा 0 - 0। अब यहाँ पर प्लस 0 हो माइनस 0 हो कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यही 2 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब एक चीज़ और रखते हैं, हमसे बोला था इस वाले सवाल में रख रहे हैं, इस सवाल में रख रहे हैं PT,
अब प्रश्न है 2 प्लस टी प्लस 2t का पावर 2 माइनस टी का पावर 3। अब हम क्या रख रहे हैं, एक बार 0 रख दिया, अब एक बार 1 रखते हैं। अब यहाँ पर p की जगह t की जगह पर हम क्या 1 रखते हैं, तो 2 प्लस t की जगह पर 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू टी की जगह पर 1 का पावर 2 प्लस यहाँ पर माइनस है, माइनस टी की जगह पर 1 रखेंगे, इसका पावर 3 करेंगे। अब इसे लगाओ 2 प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पर 1 का पावर 2 का मतलब 1 ही होगा, तो 2 को उड़ा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। माइनस 1 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 1 का पावर 3 का मतलब माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर इसका उत्तर माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना वरना गलत हो जाएगा फटाफट से। अब इसे सॉल्व करो 2, अब इसे जब सॉल्व करोगे तो ये सारे प्लस में, तो 2 1 3, 3 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस 1 करोगे फिर आएगा कितना 4। बातें समझ में आ गई कि नहीं। अगर हम t की जगह पर 1 रखे तो इसका मान कितना आया, 4 आया। अगर हम t की जगह पर 0 रखे तो उसका मान कितना आया, 2 आया। अब आपका 1 बच रहा है, अगर आप t की जगह पर 2 रखते हो तब क्या आता है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ या इसी के नीचे समझा देता हूँ, यहाँ पर समझा देता हूँ दूसरे कलर से, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर हम लेते हैं p और यहाँ पर क्या बोला है t है ना, तो t। अब बराबर प्रश्न क्या था, 2 प्लस टी प्लस 2t का पावर 2 और माइनस टी का पावर क्या था 3 था। अब हम लेते हैं ये वाला, अगर हम t की जगह पर 2 रखें तब क्या होगा, तो यहाँ पर p और t की जगह पर 2 रख दो, बराबर 2 प्लस t की जगह पर 2 रखो, 2 है, प्लस 2 इंटू टी की जगह पर आपको 2 रखना है, 2 का पावर 2, अब यहाँ पर माइनस है, टी की जगह पर 2 रखना है, इसके बाद टी का पावर 3 है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सवाल को सॉल्व करो, 2 प्लस कितना, 2 प्लस 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना 4, 4 का उड़ा 2 में करोगे 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का पावर 3 का मतलब -2 को -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 दूना 4 क्या हो जाएगा, इसको देख लो, -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 दूना 4 कितना हो गया प्लस में, 4 दूना कितना हो गया 8 माइनस में, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। बातें समझ में। इसे सॉल्व करोगे अगर तो 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और प्लस 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, 8 में से 8 घटाओगे 0 आएगा, ये कितना आया 4 आया। तो यानी अगर टी की जगह पर अगर आपने क्या 2 रखा तो उसका मान 4 आया, टी की जगह पर अगर आपने 1 रखा तो उसका मान 4 आया, और टी की जगह पर 0 रखा तो उसका मान कितना है 2 आया। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो रही बात तीसरे प्रश्न की, चौथे प्रश्न की, तो इसको आप लोग करिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आपको मैंने बता दिया है किस तरह से करना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो क्या करना है, x की जगह पर एक बार 0 रख दो, तो अगर x का पावर 3 है और इसे जब सॉल्व करोगे, जैसे x का पावर 3 है और x की जगह पर एक बार 0 रख के सॉल्व करना है, तो हम x यहाँ पर 0 का पावर 3 हो जाए तो इसका मान 0 होगा, और x का पावर 3 है एक बार इसका मान 1 रखो, तो x का पावर 3 है, अगर आप x की जगह पर 1 का रखोगे तो 1 का पावर 3 इसका मान कितना होगा 1 होगा। अब x का पावर 3 है, x बराबर एक बार इसका मान 2 रखना है, तो x की जगह पर 2 रखोगे तो इसका पावर 3 करोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो चलिए मैंने तीसरा वाला प्रश्न भी बता दिया डायरेक्ट में, लेकिन चौथा प्रश्न आप अपने से करिए। x की जगह पर एक बार आपको क्या 0 रख के सॉल्व करना है, x की जगह पर एक बार 1 रख के सॉल्व करना है, x की जगह पर एक बार 2 रख के सॉल्व करना है, तो जो मान आएगा वही इसका मान हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। तीसरा और चौथा प्रश्न अगले क्लास में कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इन्हीं सब प्रश्नों पर प्रैक्टिस करिएगा। तीसरा और चौथा प्रश्न पहले से लगाने का प्रयास करिएगा, जिससे जब हम बताएं तो आपको समझ में आ जाए। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।